अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लीफ वीनेशन। तो लीफ वीनेशन क्या है? वीन और वीनलेट्स की अरेंजमेंट जो होती है ना लीफ के लेमिना के ऊपर, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास वीनेशन है। ठीक है ना। लीफ वीनेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द वीन एंड द वीनलेट्स ऑन द लीफ लेमिना। ठीक है ना। तो लीफ और वीन और वीन एंड वीनलेट्स अरेंजमेंट, ठीक है ना, ऑन लीफ लेमिना। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं? वेस्कुलर बंडल। ठीक है ना। तो हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ दी वेस्कुलर बंडल है। ठीक है ना। तो वीन जिनके अंदर आती हैं वीन और वीनलेट्स ऑन दी लीफ लेमिना इज कॉल्ड एज दी लीफ वीनेशन। लीफ वीनेशन टू टाइप्स की होती है हमारे पास, पैरेलल वीनेशन और रेटिक्यूलेट वीनेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल वीनेशन, उसके बाद देखेंगे रेटिक्यूलेट वीनेशन। ठीक है। तो पैरेलल वीनेशन का केस क्या होता है कि ऐसे केस में बहुत सी वीन जो कि इक्वल साइज की वीन्स होती हैं वो पैरेलली रन करती हैं बेस से एपेक्स की तरफ। ठीक है ना। जिस तरह के हमारे पास है ये एक लीफ है। ठीक है। तो यहाँ बेस से एपेक्स की तरफ ना पैरेलल रन कर रही हैं वीन्स। तो इसमें आप देखोगे कि वीन्स की अरेंजमेंट है। ठीक है ना। तो ये मार्जिन की तरफ भी हो सकती है। ठीक है ना। यहाँ से मार्जिन की तरफ भी अरेंजमेंट हो सकती है पैरेलल वीन के केस में, वो भी हम देखेंगे। तो वीन्स की अरेंजमेंट है लेकिन नो वीनलेट्स की अरेंजमेंट नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो लीफ वीनेशन में तो हमने देखा था कि वीन और वीनलेट्स की अरेंजमेंट है, तो वो हम वीनलेट्स की अरेंजमेंट हम देखेंगे रेटिक्यूलेट वीनेशन के केस में। पैरेलल वीनेशन के केस में जस्ट वीन्स की अरेंजमेंट है, नो वीनलेट्स अरेंजमेंट है। ठीक है ना। तो ये इस तरह की वीनेशन हम देखते हैं मोनोकोट्स के अंदर। ठीक है। मोनोकोट्स जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है ग्रासीज है, सीरियल्स है। ठीक है ना। अनियन है या फिर बनाना वगैरह है, तो इसके अंदर हम ये वाली अरेंजमेंट देखते हैं पैरेलल वीनेशन की अरेंजमेंट। ठीक है ना। तो अगर हम देखें क्या होता है, बेसिकली पैरेलल वीनेशन इज द वीनेशन इन विच द वीन्स आर अरेंज्ड ऑन द लीफ लेमिना फ्रॉम बेस टू द एपिक्स। ठीक है। या फिर फ्रॉम मिडरिप टू द मार्जिन। मिडरिप कौन सी होती है? सेंटर वाली लाइन को हम देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट इसको जब डिटेल से देखेंगे तब पता चलेगा कि ये क्या होती हैं। तो जो हमारे पास होती है ना पैरेलल वीनेशन, ये हमारे पास होती हैं नेक्स्ट टू टाइप की होती है, यूनिकोस्टेट पैरेलल वीनेशन और मल्टी कोस्टेट पैरेलल वीनेशन। तो यूनिकोस्टेट पैरेलल वीनेशन में क्या होता है कि एक सिंगल मिडरिप होती है लेमिना के ऊपर। ठीक है ना। ये लीफ का लेमिना है, इसके ऊपर एक सिंगल मिडरिप होती है। ये सेंटर वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? मिडरिप। एक सिंगल मिडरिप होती है सेंटर में, और वीनेशन जो होती है ना वो क्या होगी? यूनिकोस्टेट होगी कि यहाँ से जो वीन्स हैं वो निकल के सेंटर से मार्जिन की तरफ मूव कर रही होंगी। तो ये हमारे पास है यूनिकोस्टेट वीनेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास मल्टीकोस्टेट वीनेशन की अगर हम बात करें कि मल्टीकोस्टेट जो यूनिकोस्टेट वीनेशन है इसको हम पिन्नेट वीनेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीकोस्टेट वीनेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो लेमिना होता है लीफ का, उसके अंदर एक से ज़्यादा मिडरिप होती हैं। तो देयर इज़ मोर देन वन मिडरिप इन दी लीफ लेमिना। ठीक है। तो इसके दो केसेस होते हैं, एक होता है मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। तो एक यहाँ पे यूनिकोस्टेट में सिंगल मिडरिप होगी। ठीक है। और मल्टीकोस्टेट में मोर मिडरिप्स होंगी। ठीक है।
तो अगर हम यूनिकोस्टेट की बात करें, इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीकोस्टेट की बात करें तो ये नेक्स्ट दो के अंदर डिवाइड कर जाता है, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, ठीक है, और मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। तो ये वर्ड से ही पता चल रहा है कन्वर्जन मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट रहता है, ठीक है, मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। तो मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट का मतलब कि एक जगह पे आके वीन्स कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, ये शुरू होती हैं यहाँ से, ठीक है, मोस्टली, ठीक है ना, बेस से स्टार्ट हो गई, एपेक्स पे जाकर कन्वर्ज हो रही हैं। ये मल्टीकोस्टेट कन्वर्जन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वर्ड से ही पता चल रहा है किसी चीज़ ने कन्वर्ज होना था, तो वो चीज़ क्या थी, वो इसकी वीन्स ही थी। तो वीन स्टार्टेड फ्रॉम द बेस एंड कन्वर्ज एट द एपेक्स, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल है, शुगर कैन की, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। तो दूसरा केस है मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। तो मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट का जो केस है उसमें क्या होता है कि वीन्स जो हैं वो सेंटर से स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। स्टार्क, थोड़ा सा हम स्टार्क को बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, इसी हिसाब से। तो जो वीन्स होंगी वो इसके स्टार्ट से इसी तरह ही स्टार्ट होंगी, स्टार्क से, मतलब स्टार्क से ये स्टार्ट हो रही, इधर भी ये हो रही हैं, लेकिन ये क्या करेंगी, ये मार्जिन्स की तरफ डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। ये एक दूसरे से दूर दूर डाइवर्ज हो रही हैं। तो हमने डाइवर्जेंट की ही बात की थी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे डाइवर्ज भी हो रही हैं वीन एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हम देखते हैं फैन पाम प्लांट के अंदर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं कि क्या होती हैं पैरेलल वेरिएशन। पैरेलल वेरिएशन की दो टाइप्स होती हैं, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट में एक सिंगल मिडरिब होती है, आप देख सकते हैं, और उस मिडरिब से जो है वीन निकल के मार्जिन की तरफ जाएंगी, सिंपली जाएंगी, ठीक है। मल्टीकोस्टेट के अंदर एक से ज़्यादा मिडरिब होती हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट और मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट का केस होता है। मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट के केस में क्या होता है कि जो बेस से जो है वीन्स स्टार्ट होती हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल वीन्स होती हैं वो बेस से शुरू होती हैं और एपेक्स की तरफ जाके एक दूसरे से कन्वर्ज होना शुरू हो जाती हैं एपेक्स पे जाके, ठीक है ना। तो बेस टू एपेक्स और एपेक्स पे जाके क्या हो इन्होंने कन्वर्ज। और मल्टीकोस्टेट अगर डाइवर्जेंट की बात करें तो वीन्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगी, ठीक है ना, इस टिप से स्टार्ट की, और डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगी मार्जिन्स की तरफ, ठीक है ना। ये डाइवर्जेंट डाइवर्ज टुवर्ड मार्जिन, कन्वर्जेंट कन्वर्ज टुवर्ड एपेक्स, ठीक है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है फैन पाम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अब रेटिकुलेट वेनेशन की। पैरेलल वेनेशन के बाद रेटिकुलेट वेनेशन की। अच्छा, जो यूनिकोस्टेट वेनेशन है इसको यूनिकोस्टेट पिन्नेट वेनेशन भी कह सकते हैं, और मल्टीकोस्टेट को मल्टीकोस्टेट पाल्मेट वेनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेटिकुलेट वेनेशन की। रेटिकुलेट वेनेशन तो इस तरह की वेनेशन के अंदर क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा मिडरिब होती हैं, ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा मिडरिब होंगी इस केस में। तो जो स्मॉलर वीन्स होंगी ना वो ब्रांच ऑफ हो रहेंगी, जो लार्ज वीन्स होंगी इसमें से छोटी छोटी स्मॉलर वीन्स निकलेंगी, जिसको हम कहेंगे ये हमारे पास वीनलेट्स है, और वीनलेट्स नेटवर्क बना देते हैं। तो इसके अंदर वीन होंगी, ठीक है, लेटरल वीन्स होंगी, ठीक है, और वीनलेट्स, ठीक है। ये सारे जो मिलके एक ब्रांचिंग नेटवर्क बना देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है वो डाइकोट्स के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रेटिकुलेट वेनेशन, जो हमारे पास आते हैं रोज़, हिबिस्कस, सनफ्लावर, ठीक है ना। उनके अंदर ये बहुत देखा जाता है, डाइकोट्स के अंदर देखा जाता है मोस्टली रोज़, हिबिस्कस और
सनफ्लावर के अंदर, ठीक है। तो इसके भी नेक्स्ट दो केसेस है रेटिकुलेट वेनेशन के, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन और मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। एक है यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। तो यूनिकोस्टेट है, एक सिंगल मिड रिब होती है लीफ लैमिना के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन के एक प्रिंसिपल वीन, जिसको हम मिड रिब कहते हैं, ठीक है ना, उसमें से लेटरल वीन निकलेंगी और उन लेटरल वीन में से नेक्स्ट वीनलेट्स निकलेंगे। जिस तरह हमारे पास ये है एक लैमिना, ठीक है, उसमें एक हमारे पास प्रिंसिपल वीन है जिसको हम मिड रिब कह रहे हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स मैं लिख रही हूँ, आपने बिल्कुल नहीं ये लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल वीन मिड रिब है, इसमें से क्या होगी, इसमें से लेटरल वीन्स निकलेंगी, ये जी निकल गई हैं लेटरल वीन्स। अब इन लेटरल वीन में से नेक्स्ट जो है वो छोटी छोटी वीन्स निकलेंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, वीनलेट्स। तो प्रिंसिपल वीन भी निकाल दी, लेटरल वीन भी निकाल दी, वीनलेट्स भी निकाल दी, तो ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन। सब कुछ सिंपल सिंपल चल रहा है, मतलब कि ये यूनिकोस्टेट है, एक सिंगल मिड रिब वाला ही है केस, ठीक है ना। तो इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है मैंगो एंड पीपल, ठीक है, इसके अंदर ये देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन की। तो मल्टीकोस्टेट में क्या होता है, एक से ज़्यादा मिड रिब होती हैं लीफ लैमिना के ऊपर, तो वेनेशन क्या होगी, मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है ना। मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन तब होती है जब एक से ज़्यादा मिड रिब होती हैं, ठीक है। इसमें होता है 1 मिड रिब, मोर देन 1 मिड रिब, ठीक है। तो एक से ज़्यादा मिड रिब जब होंगी तो वो मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन का केस होगा। तो ये कैस्टर ऑयल प्लांट के हम देखते हैं, जिसको हम रिसिनस कम्यूनस कहते हैं, कैस्टर ऑयल प्लांट, इसका जो साइंटिफिक नेम है हमारे पास रिसिनस कम्यूनस है, ठीक है ना। तो आप कैस्टर ऑयल प्लांट भी लिख सकते हो इसकी एग्जांपल में मल्टीकोस्टेट रेटिकुलर वेनेशन में, ठीक है ना। तो इसके दो केसेस हैं हमारे पास, एक है मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट, ठीक है, रेटिकुलर वेनेशन डाइवर्जेंट, वही बात होगी ना जो हमने यूनिकोस्टेट उसमें देखी थी, सॉरी पैरेलल वेनेशन में। तो डाइवर्जेंट रेटिकुलर वेनेशन, और एक है मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन। अच्छा, मैं यहाँ पे जस्ट पॉइंट्स लिख रही हूँ, आपने ये सारा लिखना है, मल्टी को पूरा लिखना है कि मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज है इसकी। नेक्स्ट मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन और मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। ये सारा नाम लिखना है आपने। तो मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल वीन जो होती हैं वो बेस से राइज करती हैं। ये हमारे पास लैमिना है, ठीक है। तो मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट में क्या होगा, ये बेस से प्रिंसिपल वीन निकलेगी, ठीक है, और मार्जिन की तरफ डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये इस तरह किसी जगह पे ये कन्वर्ज नहीं होंगी, ठीक है ना। उसी हिसाब से हम इसके लैमिना को डिज़ाइन थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर आप पेपर में भी इसी तरह लिखाते हो, थोड़ा गड़बड़ कर लेते हो, ठीक है ना। इस हिसाब से हम इसके लैमिना को डिज़ाइन करेंगे। तो ये डाइवर्ज हो रहा है इस तरह, ये डाइवर्जेंट का केस है, ठीक है ना। कहीं भी कोई वीन आपको कन्वर्ज करती हुई तो नहीं नज़र आ रही ना। तो ये तो होगी लेटरल वीन्स। लेटरल वीन्स, ये लो, इसमें से हमने वीनलेट्स भी निकाल दी हैं, ठीक है। तो ये मल्टीकोस्टेट जो है वो डाइवर्जेंट केस आ गया हमारे पास। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट छोटे छोटे वीनलेट्स आप भी इसमें से निकाल देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट केस। मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट के केस में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल वीन्स होती हैं ये निकलती हैं बेस से।
लीफ की बेस से निकलती हैं और एपेक्स की तरफ ये डाइवर्ज कर जाती हैं, कन्वर्ज कर जाती हैं। तो इसी तरह ही ये बेस से प्रिंसिपल वीन निकलेगी और एपेक्स की तरफ जाके मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इनमें से फर्दर जो हैं वो लेटरल वीन्स निकलेंगी, वीनलेट्स निकलेंगी। तो गो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो इसकी एग्जांपल है ना हमारे पास मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट केस की, ये देखते हैं हम कैस्टर ऑयल प्लांट के अंदर। इसका साइंटिफिक नेम मैंने यहाँ लिख दिया था, रिसिनस कम्यूनस। ये यूफोर्बिएसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, और कन्वर्जेंट केस हम देखते हैं जीजीफस, इसके अंदर जीजीफस के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको जो है वो लीफ वेनेशन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो